ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। दिस इज इंट्रोडक्शन, दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट फोर्थ यूनिट। इंट्रोडक्शन है, वेरिएबल है, डेटा टाइप्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, कंट्रोल फ्लो, लूप स्टेटमेंट, डिक्लेयरिंग फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन, पैरामीटर, एडिंग जेएस, वेब डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें, डॉम वगैरह वगैरह। ओके डन। देन जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन में, जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन में हम आपको बता रहे हैं, जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन में हमने देखा क्या होती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट बेस्ड का मतलब कि आप हर एक यहाँ डॉम का हर एक डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। ओके, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मींस विच सपोर्ट इंटरप्रेटर, विच सपोर्ट इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर मींस विच कंपाइल लाइन बाय लाइन। अगर यहाँ पे कंपाइलर होता तो सारे कोड को क्या करता, उठा करके एक बार में ही कंपाइल कर देता। जैसे सी शार्प, सी, सी प्लस प्लस, दीज प्रोग्रामिंग आर कंपाइलर सपोर्टेड। पाइथन हो गई आपकी, पीएचपी हो गई आपकी, ये सारी जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी वगैरह क्या सपोर्टेड करती हैं, इंटरप्रेटर। मैंने लिखा जावास्क्रिप्ट इज आल्सो नोन डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। डायनेमिक टाइप का मतलब यहाँ पर कोई डेटा टाइप नहीं है, जिस टाइप का डेटा होगा उसी टाइप की वो समझेगा, ठीक है। कहीं पर कोई प्रॉपर आपको यहाँ पे डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना है। जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर क्लाइंट साइड वैलिडेशन। हम वैलिडेशन के लिए आगे आपको बताएंगे कैसे वैलिडेशन लगते हैं। जावास्क्रिप्ट आल्सो नोन एज फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब आप यहाँ पे फंक्शन बना कर भी काम कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट वर्क विद डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट मींस एचटीएमएल। एचटीएमएल पर पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट आपकी एप्लीकेबल होने वाली है। जावास्क्रिप्ट आल्सो नोन एज डायनेमिक एचटीएमएल। अगर आपको एचटीएमएल में केवल कलर बदलना है तो आप सिंपली बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड लिख दे हो जाएगा, लेकिन अगर आपको डायनेमिक कलर बदलना है तो वहां पे आपको जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव मतलब अगर कैपिटल लिखा है तो आप कैपिटल में लिखेंगे, अगर स्मॉल में लिखा है तो आप स्मॉल में लिखेंगे। किसने बनाया, 1995 में ब्रेंडन एच नाम के महानुभाव ने इसको डेवलप किया। ओके, तो यहाँ पे कमेंट है सर, तो सर वेर एक पर्टिकुलर टाइप के वेरिएबल को क्या लिखा है सर, वेर पर्टिकुलर टाइप के वेरिएबल को स्टोर करता है कि चाहे जिस टाइप के स्टोर। रुक जाइए, अभी मैं अभी ओपन कर रहा हूँ आकांक्षा, डोंट वरी। अनिरुद्ध वार्ष ने भेज देंगे, डोंट वरी, ग्रुप में बने रहिए। हाँ हाँ हाँ, तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज मेमोरी स्पेस होल्डर वेयर आर लेट कीवर्ड आर यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। वेयर कीवर्ड इज यूज्ड फॉर ग्लोबल वेरिएबल एंड बट लोकल वेरिएबल इज यूज्ड फॉर ओनली फॉर लोकल वेरिएबल, ठीक। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, बट लेट कीवर्ड इज यूज ओनली फॉर लोकल वेरिएबल। अब आप लोगों को थोड़ा सा डाउट हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे आप डायनेमिक टाइप समझ नहीं पा रहे हो। एग्जांपल माध्यम से देखिएगा आकांक्षा, समझिएगा। अगर मैंने लिखा वैर ये बराबर 10, तो ये क्या समझेगा अपने आप को, इंटीजर। क्या समझेगा, इंटीजर। अगर यहीं पे मैंने लिख दिया वैर ये बराबर 10.6, तो ये क्या समझेगा आपको, फ्लोट डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, डेसिमल वैल्यू समझेगा। ओके, अगर यहीं मैंने आपको कह दिया ये बराबर जावास्क्रिप्ट, क्या लिख दिया, जावास्क्रिप्ट, ये अपने आप को क्या समझेगा, स्ट्रिंग डेटा समझेगा। मींस यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डेटा जिस टाइप का होगा, वेरिएबल उसी टाइप का अपने आप को समझने वाला है। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। ओके, किसी को कोई डाउट, आर यू क्लियर आकांक्षा? Come on man. ओके गुड। चलिए, तो स्टूडेंट कम जुड़े हैं, मुझे लग रहा है कल अब दिवाली का त्योहार आ रहा है, साफ सफाई में लोग लगे होंगे, धीरे धीरे कुछ न कुछ कर रहे होंगे, इसलिए बहुत सारे लोग शाम को नहीं जुड़ पा रहे हैं। कोई बात नहीं, पर्व है, मनाइए, एंजॉय करिए, मौज करिए, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई पर फोकस करते रहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा मैंने बताया, ऑपरेटर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने कौन सा बताया, ऑपरेटर। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको यहाँ पे अपनी जो
यूट्यूब चैनल का लिंक है उसको भी आपको दिए दे रहे हैं। ऑपरेटर वहां पे मैंने सारे सारे सी प्रोग्रामिंग में पढ़ाए हैं, और जितने सी प्रोग्रामिंग के ऑपरेटर्स हैं वो टोटली टोटली आपको यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। तो इसलिए मैं ऑपरेटर केवल ओरली बता दे रहा हूँ। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जो सी प्रोग्रामिंग मैंने ऑपरेटर पढ़ाया है उसे जरूर आप विजिट कर लीजिए। ओके, ओरली मैं बताऊं ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर इज अ सिंबल, operator is a symbol which are used for provide relation between two or more operands. Okay, operands operator means एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं। मैंने लिखा a प्लस बी इक्वल्स टू 10, आई एम टेकिंग a प्लस बी इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं कहूं हियर a कमा b इज अ ऑपरेंड्स और प्लस इक्वल क्या है ऑपरेटर। ओके, इस बात का ध्यान देना है कि ए भी क्या है आपका ऑपरेंड्स है, और प्लस और इक्वल क्या है आपका ऑपरेटर है। ठीक है, मीन्स कोई अगर आपको डिजिट्स मिल जा रहा है, कोई कैरेक्टर मिल जा रहा है तो आप उसको ऑपरेंड्स बोलेंगे, कोई सिंबल वगैरह मिल जा रहा है तो आप क्या करेंगे ऑपरेटर। हाँ पूछिए रीना, कमान। ओके, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर क्या होता है टाइप। देखिए टाइप में कौन कौन से पहले थे आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर, क्या है अरिथमेटिक ऑपरेटर। सेकंड है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। थर्ड है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। फोर्थ है आपका रिलेशनल ऑपरेटर के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, फिफ्थ नंबर पे आपका कंपेयर ऑपरेटर क्वालिटी ऑपरेटर दोनों सेम है। सिक्स्थ नंबर पे आपका कंडीशनल ऑपरेटर। सेवंथ नंबर पे है आपका कंडीशनल ऑपरेटर। ओके जस्ट वेट, कंडीशनल ऑपरेटर के बाद हम आपको बताएंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। एट्थ नंबर पे है आपका बिटवाइज ऑपरेटर। एक बालिका है, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किया है कि सर जेएस हम लोग क्यों पढ़ें, इसका यूज क्या है। तो ये काफी शानदार जानदार क्वेश्चन था जिसको मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। डोंट वरी, ऑपरेटर हो जाने दीजिए, है ना, जस्ट आई एम टेलिंग यू, डोंट वरी। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में देखिए सिंबल कौन कौन से होंगे मैं आपको बता दूं, प्लस माइनस स्टार एंड डिवाइड एंड मॉड्यूलस, ये आपको सिंबल यूज होंगे। लॉजिकल ऑपरेटर में सॉरी डियर्स, रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होगा, रिलेशनल ऑपरेटर में आप यूज करेंगे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। असाइनमेंट ऑपरेटर में आप यूज करने वाले हैं सिंगल इक्वल। कंपेयर ऑपरेटर में आप यूज करने वाले हैं डबल इक्वल। कंडीशनल ऑपरेटर में आप यूज करने वाले हो क्वेश्चन मार्क्स। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में आप क्या यूज करने वाले हो डबल, प्लस, प्लस वन, माइनस माइनस या माइनस वन। और बिटवाइज ऑपरेटर में जैसे टिल्ड ऑपरेटर, कैरेट ऑपरेटर, एड्रेस एंड डॉट ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर्स आपको यूज करने हैं। लेकिन ये ऑपरेटर आप हमारे जो चैनल है उस पर पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे। मैं आपको अभी लिंक खोल के दिखा दे रहा हूँ, डोंट वरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिखा यूट्यूब। ओके, यूट्यूब पे आप आएंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है आर्केन
जस्ट वेट, आर्केन प्रोग्रामिंग इन्फोटेक। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्केन प्रोग्रामिंग इन्फोटेक। यहाँ पे आप लोग आएंगे और देखिए अभी मैं टेस्टिंग कर रहा था लाइव के लिए, कुछ इश्यूज आ गए इसलिए मैंने टाइम हो गया था तो मैंने वहां पर रोक दिया। टेस्टिंग बाद ये देखिए आपको पाइथन की भी वीडियोस पढ़ेंगी और यहाँ पर आपको सी प्रोग्रामिंग की भी वीडियोस ढेर सारी मिलने वाली है, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आप हमें देख लेंगे पूरी तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आर्केन इन्फोटेक पे अगर क्लिक करेंगे तो सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। मैं लिंक डाल दे रहा हूँ सीधे। देखिए यहाँ पे डेटा टाइप्स है, ठीक है, यहाँ पे आपको डेटा टाइप मिलेगी एंड देन जस्ट वेट, ये आपको मिलेगा ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पे ऑपरेटर मैंने आपको पूरी तरीके से समझा रखा है बेहतरीन तरीके से। तो आप जो है यहाँ पे ऑपरेटर यहाँ से आप देख सकते हैं, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम होगी आप यहाँ से ऑपरेटर एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप यहाँ पे विजिट कर लेंगे, यहाँ पे पूरा ऑपरेटर मिलेगा, ठीक है। ये आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली है। ओके, तो इसका लिंक वगैरह भी मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा, अभी मैं चैट में ही डाल दे रहा हूँ, कोई घबराने की बात नहीं है, ऐसा रखिए आप लोग, ठीक है। या फिर अगर आप विजिट कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक। तो मैं कॉपी करके आपको अभी चैट में डाल दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को कोई दुविधा परेशानी ना हो। तो चैट पर आ गए हम। हाँ, जो देखता है वो बहुत अच्छा है, ये मैंने लिंक भेज दिया सीधे, है ना। और यहाँ पर भी मैं लिंक लगा दे रहा हूँ, नोट ऑपरेटर सेम एज जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर, जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर सेम एज सी प्रोग्रामिंग ऑपरेटर। और लिंक मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ आपको, आप लोग लिंक के माध्यम से भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये रही आपकी लिंक, ठीक। ओके, तो यहाँ पर आप लिंक पे देख सकते हैं, कोई डाउट होगा तो आप में कमेंट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। या मेरे फोन कोई भी लिंक ओपन नहीं हो रही है, फोन बदल दो, छोड़ो हटाओ, क्या करना है, इच्छा आप फोन बदल दो, डोंट वरी। सर वेबसाइट के पेज पर लॉजिकल वर्क करने के लिए जेएस चैट बॉक्स में डाल दीजिए लिंक। हाँ डाल दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक ही नहीं डाला क्या, एक सेकंड में चैट बॉक्स में ही डाल दे रहा हूँ, ये रहा। ओके, तो ये आपको लिंक मिल चुकी है, यहाँ से आप जो है जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे बेनिफिट आपको होगा, है ना। और वहां पे जो भी नोटिफिकेशन रहेंगे आपको मिलती जाएंगे, डोंट वरी। अब देखिए हम आपको आगे बताते हैं, डोंट वरी। अभी आप देखिए, अभी किसी ने पूछा था कि सर जावास्क्रिप्ट यूज क्यों करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, कम ऑन, आइए, यहाँ मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ अपनी, मैंने ओपन किया apinfotech.org। हेलो डियर्स, कम ऑन, यहाँ मैंने डाला apinfotech.org। क्या हुआ, नेट का इशू आ गया क्या? जस्ट वेट, नेट का इशू नहीं है, खुलेगी वेबसाइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, रीना जो भी नाम था आपका, ये हमारी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है कंपनी की। अब आप देखिए, अभी देखिएगा जब मैं इसको लोड किया था तो ये वाला जो टेक्स्ट है, ये वाला जो टेक्स्ट है ऊपर से गिर के आया था। अभी आप देखिएगा, यहाँ मैंने क्लिक किया, ये देखिए साइड से आया ना, इधर से ऐसे स्लाइड करके आया ना, फिर मैंने देखिए क्लिक किया तो देखिए स्लाइड हुआ और अंदर की इमेज देखिए कुछ ऊपर की तरफ आ रही है, देख रहे हैं आप, दिख रहा है। ये अगर एक्टिविटी आपको अगर करनी है तो आपको क्या आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ प्लेसमेंट वगैरह है, यहाँ पर प्लेसमेंट है, आप देखिएगा। अब जैसे अब प्लेसमेंट है, यहाँ पर सारी चीजें आपकी प्रॉपर तरीके से आ रही है, लेकिन मान लीजिए हम इसको बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है, नहीं डॉट नेट सर्वर साइड। अब देखिए मान लीजिए इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ, इमेज को क्लिक किया और ये इमेज बड़ी हो गई, इमेज बड़ी हो गई। अब सारी इमेजेस आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से आप कट कर सकते हो, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। ओके डन। ये भी कॉन्सेप्ट अगर आपको करना है आपको क्या आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। अब देखिए ये कुछ बच्चों के फीडबैक वगैरह है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। ऐसे अगर आपको कोई भी इवेंट स्लाइड करना है बिना पेज के लोड हुए, अभी देखिए आपका ये पेज लोड नहीं हो रहा, अभी आपका पेज कहीं से भी लोड नहीं हो रहा, बिना पेज के लोड हुए अगर आपको सारे ये सब काम करने हैं तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, जावा स्क्रिप्ट। नाउ आप देखिएगा रजिस्ट्रेशन बटन में मैंने क्लिक किया, जस्ट वेट,
जैसे ही ये फॉर्म आप पर खुल के आएगा, मैं जरा थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ बेहतर यहाँ पे डिस्प्ले होने के लिए। अब देखिए यहाँ पे एक बटन मिलेगी आपको, ओके, ये रजिस्टर बटन। अब देखिए अभी ये इनेबल नहीं है, अभी ये इनेबल नहीं है, लेकिन आप जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ रजिस्टर क्लिक करेंगे तब इनेबल होगा। और कह रहा है प्लीज फिल रिक्वायर फील्ड। क्या पेज लोड हुआ? नो। और यहाँ पे तुरंत जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे ये लिख देगा प्लीज चूज ट्रेनिंग टाइप। ये सारी की सारी चीजें आपको किससे करनी होगी? जावा स्क्रिप्ट से करनी होगी। अगर आपने यहाँ पे ट्रेनिंग चॉइस किया समर ट्रेनिंग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक चीजें बाइंड होके आ चुकी हैं। जस्ट वेट। तो यहां पर सर ये क्लाइंट साइड देखिए, आपका जब पेज लोड नहीं हुआ, अगर ये आपका पेज लोड नहीं हो रहा तो ये आपकी क्लाइंट साइड है। अब आप जब यहाँ पे, अब देखिए यहाँ समर ट्रेनिंग में चूज किया, वैकेशनल ट्रेनिंग चूज किया, देखिए यहाँ पे ये सारी चीज बदलती जा रही हैं। देखिए विंटर ट्रेनिंग बदल रहा है ना, है ना? ये आपको बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? 110% बदल रहा है। और यहाँ पर आप देखिए ये अमाउंट भी आपका बदलने लगेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ ऑनलाइन ट्रेनिंग पे क्लिक कर दिया, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पे क्लिक कर दिया, तो ये देखिए अमाउंट आपका 2000 हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको जावा स्क्रिप्ट से ही करने पड़ेंगे। हमारी वेबसाइट पर राइट क्लिक करिए, यहाँ पे राइट क्लिक आप नहीं कर पाएंगे। हर एक वेबसाइट पे आप राइट क्लिक करेंगे, इस पे भी राइट क्लिक आप करेंगे, सारी चीजें आपको राइट क्लिक होंगी, लेकिन हमारी वेबसाइट पर आप राइट क्लिक नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये भी हमारी जो वेबसाइट है इसमें जावा स्क्रिप्ट बहुत भयंकर तरीके से लगी हुई है। दीज आर कॉन्सेप्ट। सो आपको हर एक बात पे जावा स्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए। जावा स्क्रिप्ट आपकी क्लाइंट साइड की सबसे टॉप पावरफुल लैंग्वेज है वेब डेवलपमेंट के अंदर। ओके डन। तो आइए, आई होप कि आप चीजों को समझ चुकी होंगी। सर ये सब काम तो सीएसएस बूटस्ट्रैप से भी हो जाता है, किसी भी सूरत में नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सीएसएस सिर्फ और सिर्फ लुक एंड फील के लिए है, कोई भी डायनेमिक वर्क नहीं होगा। आकांक्षा चौधरी फ्रॉम जहां से भी हो, अगर आप बूटस्ट्रैप एचटीएमएल में और सीएसएस में इतनी पावर नहीं है कि 2+2 जोड़ के दिखा दे, है ना, डोंट वरी। अभी आपको जिसने भी बताया है वो गलत बताया है। 2+2 आप नहीं जोड़ पाएंगी, है ना? अगर आपको 2+2 दो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठा के दिखानी है तो ये एस्टिमेट पॉसिबल नहीं होगा। मैं अभी आपको पेशेंस रखिए, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। ओके, तो अभी मैंने बेसिक बताया कि कैसे कैसे आप जो है यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का अध्ययन कर सकेंगे। अब आइए मुद्दे पर। अब देखिए ऑपरेटर तो आपका हो गया, आप यहाँ पढ़ लेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है उसको जरा देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सिलेबस में आप क्या दिया है, ऑपरेटर कंट्रोल फ्लो। दिस इज वेरी बैड सिलेबस बिकॉज अभी बेसिक कॉन्सेप्ट होने हैं, देन आपको कंट्रोल स्टेटमेंट आएगा, लेकिन इन भाई साहब ने पहले ही दे दिया। लेकिन इससे पहले हम आपको बेसिक जो फंडामेंटल है जावा स्क्रिप्ट का बताएंगे। ओके डन। कंट्रोल फ्लो थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट है, पहले इसने डाल दिया है। ओके, आइए तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जानने हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं इनपुट फंक्शन and output function of JavaScript. Okay, input function and output function in JavaScript. सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे इनपुट कैसे होगा, क्या इनपुट कैसे होगा और आउटपुट कैसे होगा। देखिए आउटपुट के लिए आउटपुट फंक्शन में जरा सा आउटपुट फंक्शन सॉरी आउट लिख दिया। आउटपुट फंक्शन के लिए जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट, हाँ अब जिसने भी लिखा बढ़िया लिखा। तो आउटपुट फंक्शन में फर्स्ट मेथड है अलर्ट मेथड। कौन सा मेथड बॉस? अलर्ट मेथड। देन आपका है राइट मेथड। ये सारी चीजें आप सिलेबस में होनी चाहिए थी बट नहीं है। फिर कंसोल डॉट लॉग मेथड, सेम लाइक एज प्रिंटफ, आपको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग अलर्ट एंड आपको राइट का यूज करना है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं,
अगर आपको सी प्रोग्रामिंग नहीं आती तो जावास्क्रिप्ट आप नहीं सीख पाओगे। इसलिए सी प्रोग्रामिंग के जितने भी वीडियो हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, आप सारे को देख डालो, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और जावास्क्रिप्ट एक ऐसी कड़ी है, मैं लिख के बता दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं कराने का रिस्क ले रहा हूँ और कोई नहीं कराएगा। पता है क्यों? आपको कम समझ में आएगी, है ना। और जो चीजें आपको कम समझ में आती है ना, आप तुरंत फीडबैक देते हो कि सर ये चीज हमको समझ में नहीं आ रही। लेकिन आप ये भी देखो कि कितने लोग आपको ये चीजें करा रहे हैं, है ना। ये रिस्क है, आसान नहीं है। अभी आप देखिएगा, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा, डोंट वरी। अलर्ट, आपको लोग एचटीएमएल पढ़ा देंगे, सीएसएस पढ़ा देंगे, बूट स्टेप पढ़ा देंगे, लेकिन माय डियर स्टूडेंट आपको जावास्क्रिप्ट कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि ये टेढ़ी खीर है, इतनी आसान नहीं है। लेकिन इतनी टफ भी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको सीखेंगे, अगर आप कसम खा लेंगे कि हम इसको सीखेंगे, हम सीखेंगे ही सीखेंगे, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती जावास्क्रिप्ट सीखने से। बाकी जो आपके सीनियर्स हैं वो उनसे बेहतर पूछिए, वो आपको बताएंगे जावास्क्रिप्ट बारे में। ओके, अलर्ट मेथड, अलर्ट मेथड इज यूज्ड फॉर, तो भी हो, अलर्ट मेथड इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले रिकॉर्ड्स। किसके लिए यूज किया जाता है? रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए। अलर्ट मेथड, अलर्ट प्रोवाइड predefined, alert provide predefined pop-up box। अलर्ट किसके लिए है? पॉपअप बॉक्स के लिए है। प्रीडिफाइंड पॉपअप बॉक्स आपको प्रोवाइड करेगा। अलर्ट इज अवेलेबल इन विंडोज ऑब्जेक्ट, विंडो ऑब्जेक्ट। ओके, सिंटैक्स देख लेते हैं, सिंटैक्स देख लेते हैं। हम लोग इसको लिख सकते हैं, अलर्ट, आएंगे हम इसको लिखेंगे अलर्ट, अलर्ट के बाद यहाँ पर जो भी आपको लिखना होगा। ओके नाउ, या फिर इसको हम लिख सकते हैं विंडो डॉट अलर्ट। क्या लिखेंगे? विंडो डॉट अलर्ट। आप इनमें से दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलर्ट में भी आप कुछ लिख सकते हैं, विंडो डॉट अलर्ट में भी लिख सकते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ओके, बहुत देर से हम लोग थ्योरी लिख रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल तो बनता है बस। ओके डन। तो आइए हम आपको एक शानदार टेक्स्ट एडिटर, एक पहले फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, जस्ट वेट, एक फोल्डर पहले क्रिएट कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना लेता हूं, न्यू, और यहां पर मैं रखा ऑनलाइन जेएस, ऑनलाइन IWT। ओके, और जितने भी सारे प्रोग्राम है हम कहां सेव कराएंगे? इसी ऑनलाइन IWT वाले फोल्डर में हम लोग सेव कराने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ऑनलाइन IWT वाले फोल्डर में सारी हम लोग चीजें क्या कराने वाले? सेव कराने वाले हैं। लाइक दैट, मैंने एक यहाँ पे प्रोग्राम लिखा, कंट्रोल N। चलिए एक नया टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड। जस्ट वेट, थोड़ा टाइम लेगा। कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, आप जो चाहो टेक्स्ट एडिटर यूज कर लो। हम लोग लेटेस्ट थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। जरा टाइम ले रहा। IWT, थोड़ा सा वक्त ले रहा है टेक्स्ट एडिटर, डोंट वरी। चलिए यहाँ पे चीजें आ चुकी हैं, ओपन हो गए, और हम यहाँ पे एक जो अपना फोल्डर बनाए हैं, इसके पूरा नोटपैड पे कर एकदम बिल्कुल कोई डाउट नहीं। यहाँ पे फोल्डर ओपन कर लेते हैं, फाइल, न्यू फोल्डर, जहां पे आपकी इच्छा वहां आप कर लो, लेकिन मुझे थोड़ा सा इस पे लिखने में अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो डेस्कटॉप पे देखिए मैं पहुंचता हूँ, और यहाँ पे ऑनलाइन करके है, मैं बना रखा हूँ। एक सेकंड, मैं जरा इसको ओपन कर लूंगा।
ये रहा ऑनलाइन IWT फोल्डर ओपन कर लिया, डोंट वरी। आप लोग जुड़े रहिए, आप लोग अगर स्टडी कर लेते हो जितना हम पढ़ा दे रहे हैं 110% मानिए कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। ओके, तो यहां मैंने एक फाइल जोड़ ली, कोई बात नहीं, परेशान नहीं, वीडियो अपलोड कर देंगे हम यूट्यूब पे, डोंट वरी। यहां पे मैंने एक फाइल जोड़ा और इसका नाम रखा demo.html। क्या रखा? इसको देखिए कोई जरूरत नहीं है, आप नोटपैड पे कर लीजिए, नोटपैड प्लस प्लस पे कर लीजिए, कोई डाउट नहीं है। देखिए मैंने लिखा demo.html। अब पहले अलर्ट का एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, डोंट वरी, पेशेंस रखिए। देखिएगा, मैंने लिखा HTML। क्या लिखा? HTML। ओके, आप लोगों की फेवरेट पसंदीदा HTML, जिसके बिना आपकी जिंदगी अधूरी है ना? अगर आपको HTML मिल गई तो समझ लो आपको जान आ गई। हाँ, ओके। और इसके अंदर मैंने लिखा हेड। क्या लिखा? हेड। और हेड के बाद माय डियर स्टूडेंट हमने क्या लिखा? बॉडी। ये आपको रटा होगा एकदम, मुझे पता है, बिल्कुल ये हनी सिंह के गानों की तरह आपको रटे होंगे, है ना? आज ब्लू है पानी पानी, ब्लू आइस नो टाइस, पता नहीं क्या गाता रहता है यार, है ना? डोंट वरी, ब्लू आइस नो टाइस, हम क्या जाने कौन सी टाइस, है ना? कोई बात नहीं। हनी सिंह हमारे इस कलयुग के सबसे महाकवि हैं, जिनको अवार्ड अवार्ड मिलेगा। आने वाली पीढ़ी जो आ रही है, हम लोग जो पीढ़ी आएगी ना, है ना, जो जो आने वाली पीढ़ी है वो आएगी और उनके एग्जाम में आएगा कि कलयुग के महाकवि यो यो हनी सिंह का जीवन परिचय लिखिए और उनके द्वारा की गई रचनाओं पे प्रकाश डालिए। हम लोग के बच्चे लिख के आएंगे कि पापा पापा हनी सिंह का आया था लिखने को जीवन परिचय, हमने वाह वाह भाई वाह, हनी सिंह ऐसे ऐसे बादशाह, ठीक है। और एक और आया जो रोता है बिल्कुल, प्रांग, क्या नाम है, बी प्रांग कुछ ऐसा नाम है उसका, वो भी रोता है। अब बचे खोचे तो कहते हैं कि जो है पता नहीं तू कौन सा नशा करता है, मैं क्या जानू कौन सा नशा करता है भाई, है ना? घोर चूतिया का भाई, हम क्या जाने कौन सा नशा करता है, पता नहीं कौन सा नशा पीता है, क्या पीता है, पानी पीता, गांजा पीता, क्या पीता है भाई, फालतू चीजें हैं बताइए। आ ले चल तारों के शहर, क्या मजाक चल रहा है यार, घोर बेइज्जती हो रही है। तारों के शहर जा रहे हैं, करंट पकड़ ले रहे हैं, है कि नहीं? दिस इज बैड मैनर, डोंट वरी। तो हम लोग बॉडी में आते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे हाँ, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग जब जावास्क्रिप्ट लिखते हैं तो कंपलसरी है कि जावास्क्रिप्ट आपको कहाँ लिखना है? स्क्रिप्ट टैग में। कहाँ लिखना है? स्क्रिप्ट टैग में। स्क्रिप्ट टैग में अगर स्क्रिप्ट टैग में आपने लिखा तो आप हेड में स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, बॉडी में भी लिख सकते हैं, लाइक दैट। अगर मैं स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे ओपन करूं तो इसको हम लोग अगर हम लोग इसको कहाँ लिखेंगे? हेड में भी लिख सकते हैं और बॉडी में भी लिख सकते हैं। मैं लिखा अलर्ट। क्या लिखा? अलर्ट हेलो जावा स्क्रिप्ट, हेलो जावा स्क्रिप्ट। अब देखिए इसको रन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम लोग कहाँ चलते हैं बच्चों? अपने फोल्डर के पास। तो फोल्डर, वेयर इज माय फोल्डर? तो इधर ही था, कहीं भटक रहा था, यहाँ पे फोल्डर। तो यहाँ देखिए हमारी फाइल सेव हो चुकी है और फाइल सेव होने के बाद फोल्डर ओपन हो जाए जरा सा। ओके, डेमो पे क्लिक किया हमने, रन कराएंगे, देखना एक पॉपअप बॉक्स खुल के आएगा तुरंत। ये देखो आ गया ना। यहाँ पे क्या लिख के आया? हेलो जावा स्क्रिप्ट। यहाँ पे लिख के आया हेलो जावा स्क्रिप्ट। मैं एक बार फिर से रन करा दे रहा हूँ। देखिए आया क्या लिख के? हेलो जावा स्क्रिप्ट। तो आप लोगों ने ये देखा होगा, आप लोगों की जिंदगी में जब वेबसाइट कभी आप चलाएंगे, चला रहे होंगे, तो ये आपको जरूर दिखता होगा, कहता होगा कुकीज एक्सेप्ट करो, या कहता होगा कभी कभी आपने देखा डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस आइटम। इस टाइप के पॉपअप आप लोगों को दिखते होंगे। बताइए दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? दिखते हैं ना? यस। तो ये कॉन्सेप्ट किससे पॉसिबल है? ये कॉन्सेप्ट पॉसिबल है ओनली एंड ओनली जावा स्क्रिप्ट से। इसलिए जिसने भी पूछा था, जावा स्क्रिप्ट प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर वेब डेवलपमेंट एंड आल्सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके, दिस इज अलर्ट मेथड। अब देखिए अलर्ट मेथड के बाद एक और भाई साहब मेथड है जिनका नाम है राइट मेथड। तो देखिए मैंने लिखा
document dot write. ओके, मैंने लिखा दिस इज माई जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम। क्या लिखा? जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम। एक सेकेंड, ठीक है सर, एचटीएमएल में स्क्रिप्ट की जगह प्रोग्रामिंग सी को रन कराए तो ना ना, अरे एचटीएमएल में प्रोग्रामिंग सी नहीं करेगा बॉस, नहीं करेगा, डोंट वरी, नहीं करेगा। ये सब चीजें जो है हर एक दिन कर सकते हैं, बाकी हम लोग नहीं करेंगे, डोंट वरी, ये नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैं लिखा दिस इज माय जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। अब ये राइट ना बहुत होशियार है, अभी देखिएगा इसकी होशियारी। मैंने रिफ्रेश किया तो ये तो हेलो जावास्क्रिप्ट अलर्ट वाला है, लेकिन ये जो आ गया भाई साहब, ये जो बंटू बन के आया है, बंटू समझते, बंटू छोटा सा, तो ये किसका कमाल है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट का। सेम लाइक एज प्रिंटफ इन सी प्रोग्रामिंग। कहाँ का? सेम लाइक एज प्रिंटफ इन सी प्रोग्रामिंग। जैसे सी प्रोग्रामिंग में प्रिंटफ है, वैसे ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अलर्ट मेथड एंड कंसोल डॉट लॉग मेथड अवेलेबल है। लेकिन अब तो ये तो लग रहा है बिल्कुल इसको पोलियो मार दिया है, बिल्कुल दुबला पतला है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में जो राइट मेथड बहुत होशियार है, ये कहता है कि हम अपने अंदर एचटीएमएल के टैग भी कंटेन कर सकते हैं। आई एम पावरफुल फंक्शन मैंने h1 के अंदर डाल दिया, और आप लोगों को कुछ आता हो चाहे ना आता हो, h1 h2 h6 तक जरूर आता होगा। तो h1 में क्या होता है बच्चों? h1 में जो आपका कोड होगा, जो आपके टेक्स्ट होंगे, वो काफी बड़े बड़े हो जाते हैं। इंटर किया हेलो जावास्क्रिप्ट एंड दिस इज राइट मेथड विच एचटीएमएल टैग। अब आपके दिमाग के प्रबल इच्छाएं जाग रही होंगी कि सर इसका कलर रेड हो जाता, अरे वाह 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 वाह, कलर रेड हो जाता तो आपका जीवन सफल हो जाता। मैं यहाँ स्टाइल लगाया और इनपुट सिंगल लाइन में मैंने लिख दिया कलर रेड। क्या लिखा? कलर रेड। सर ये भी आता है? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं लिखा कलर, ये मैंने डाला, यहाँ हो गया रेड कलर। जावास्क्रिप्ट इज दिस इज माय जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, इसका कलर क्या हो गया? रेड हो गया। अब आपको इससे आइडिया लग चुका होगा कि अगर जावास्क्रिप्ट में आपको इंप्लीमेंटेशन करनी है तो आपको एचटीएमएल बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। ओके, so this is the two important methods. First is alert, now second is write method. बिल्कुल बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड चेंज कैसे करोगे? मैं यहाँ लिख देता हूँ BACKGROUND बैकग्राउंड। मैंने लिख दिया अपना कलर टील कलर। कौन सा कलर? टील कलर। नाउ रिफ्रेश, ओके, दिस इज योर बैकग्राउंड कलर टील। दिस इज डायनेमिक एचटीएमएल, नो डाउट, दिस इज डायनेमिक एचटीएमएल। यहाँ पर आप जो है दिस इज माय जावास्क्रिप्ट, इसके लिए आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर सीएसएस लिखी है, कहीं कोई बाहर सीएसएस नहीं लिखा है। दिस इज पावरफुल मेथड्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। आउटपुट मेथड सेम लाइक ए सी प्रोग्रामिंग printf method. Okay, now next method is console.log method. Now console.log, एक और मेथड आपको मिलेगा यहाँ पे, जो कि बहुत सारे, अभी रुक जाओ, पेशेंस रखो, बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा, डोंट वरी, आप पेशेंस बनाए रखिए। देखिए अभी एक और मेथड होता है console.log मेथड। कौन सा मेथड होता है बॉस? console.log मेथड। दिस इज माय कंसोल जावास्क्रिप्ट। सब बताएंगे कि बैकग्राउंड इमेज कैसे डालते हैं, बैकग्राउंड को ऐसे ऐसे कैसे करते हैं, है ना, वो बिल्कुल आपको बिल्कुल दरिया बता देंगे। इसमें परेशान होइए, बस थोड़ा पेशेंस रखिए, नहीं जावास्क्रिप्ट खिसक जाएगी, है ना। अगर जावास्क्रिप्ट नाराज हो गई तो फिर समझ लो कोई हनी सिंह के गाने इसको नहीं, बिल्कुल बेकार कर देगा सब, है ना। उजड़े चमल ई का वास्ते आप पहले समझिए। ओके, आइए ब्राउजर चलते हैं, रिफ्रेश, हेलो जावास्क्रिप्ट, एंड ये राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट, सॉरी इंस्पेक्ट के चक्कर में ब्यूट हो गया, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, और देखिए यहाँ पे हम ओपन करेंगे जावास्क्रिप्ट कंसोल। तो ये देखिए यहाँ मैंने क्लिक किया कंसोल, तो ये देखिए आया है लिख के दिस इज माय कंसोल जावास्क्रिप्ट। ओके, तो ये आपका काम है क्या करने के लिए? ये आपका सिंपली कंसोल भी दिखाएगा। अगर मैंने अलर्ट लिखा, मैं लिखवा दूंगा अभी सब, डोंट वरी, दिस इज कंसोल, इंटर किया तो देखिए यहाँ पे लिख के आ गया दिस इज कंसोल। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा? आउटपुट मेथड इन जावास्क्रिप्ट। ओके, अब देखिए आपकी बहुत इच्छा है, एक और मेथड मैं आपको बताता हूं,
प्रिंट मेथड। कौन सा मेथड? प्रिंट मेथड। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी जब आप लोग जाते हैं कहीं पे तो आपको पीडीएफ प्रिंट कराने या फिर कोई प्रिंट कराने तुरंत प्रिंट हो जाता है, उसके लिए भी क्या यूज होता है? जावास्क्रिप्ट। मैंने लिखा विंडो डॉट प्रिंट मेथड। क्या लिखा? विंडो डॉट प्रिंट मेथड। देखिएगा जैसे ही रन कराऊंगा आपका प्रिंट होके आ जाएगा, ये देखिए। ओके, तो ये आप देख सकते हैं विंडो डॉट प्रिंट में ये आपने जो भी आपके ब्राउजर पे लिखा वो क्या हो गया? प्रिंट होके आ रहा है। यहाँ पे आप सेव करेंगे, आपसे पूछेगा कि सेव एज पीडीएफ, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटर, यहाँ लैंडस्केप मोड, पार्शियल मोड, ये आपको सारी सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? बेसिकली कैसे कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को यूज करते हैं और कैसे कैसे चीजों को यहाँ पे हम लोग अपने में इन्वेलिड करेंगे। ओके, तो आइए जरा देर के लिए मैं थ्योरी भी लिखवा देता हूँ थोड़ी सी, अदरवाइज आपका तार छूट जाएगा। डोंट वरी। तो थ्योरी के लिए यहाँ पे आ गए हम। तो राइट क्या कर रहा था भाई? राइट क्या कर रहा था? राइट, देखिए प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। राइट इज यूज फॉर, एकदम बिल्कुल रन होगा। राइट इज यूज फॉर डिस्प्ले सिंपल रिकॉर्ड्स। अगर आपको सिंपल अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आप क्या लिखेंगे? राइट मेथड। राइट मेथड इज कंटेन HTML टैग्स आल्सो। कंटेन की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, डोंट वरी। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है आपको? राइट इज कंटेन HTML टैग्स आल्सो। इसका भाई साहब सिंटैक्स लिख देते हैं हम, डोंट वरी। सिंटैक्स, और सिंटैक्स में हम आपको क्या बताने वाले हैं? सिंटैक्स में आप इसको लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड। ठीक, तो ये आपका हो गया डॉक्यूमेंट राइट। कंसोल मेथड किस लिए? तो कंसोल डॉट लॉग is used for display data on कंसोल। अगर कंसोल पे आपको कोई डेटा डिस्प्ले कराना है ब्लैक एंड व्हाइट विंडो पर, तो आप क्या यूज करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट कंसोल, कंसोल डॉट लॉग। मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बता देना चाह रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर जो भी आप डिस्प्ले कराना चाहेंगे वो आप इसमें लिख सकते हैं। ओके डन। तो ये सारे आपके बेसिक जो मेथड्स हैं, आउटपुट मेथड्स हैं, वो ये सारे हैं। इसके बाद आपके मेथड कौन कौन से बचेंगे? इनपुट मेथड। तो इनपुट मेथड्स मुझे लग रहा है कि 1 घंटे की क्लास हो गई है, हो सकता है कि कहीं किसी को काम हो, कहीं कोई जाना हो, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो फंडामेंटल है वो हम लोग का धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, मैं अभी स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट, ये सारी चीजें आप लोग देख लेंगे। कहाँ देख लेंगे? हमारे YouTube चैनल पे। मैं आपको भी बता रहा हूँ, कल मैं इसको पढ़ाऊंगा। कल आपका कॉन्सेप्ट होगा कंट्रोल स्टेटमेंट। ये आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको जो दूसरी चीजें हैं वो बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली हैं। ओके डन। तो मैं यहाँ पे आपको रुकिएगा थोड़ा सा। कंट्रोल स्टेटमेंट, अभी इसका आपको लिंक मिल जाएगा तुरंत फटाफट। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ लोगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कल समझ में आने वाला है, और 2-3 दिन में आपकी जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगी एग्जाम पर्पज से, और 1 दिन में आपकी जेक्वेरी खत्म हो जाएगी एग्जाम पर्पज से। इसके बाद HTML की आपकी क्लासेस में लंबी करवा दूंगा। ओके, डोंट वरी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम आपको और आगे चीजें बताएंगे कि कैसे आपको यहाँ पे यूट्यूब वगैरह पे कैसे आप करना है। बाकी जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और पर डे आपको कुछ ना कुछ नई नई चीजें, वीडियो वगैरह मिलते जाएंगे। बूट स्टेप 3, 4, 5 जितने भी आए हैं नए वर्जन, वो सब आपको बता दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए प्रॉपर। और अपने बैचमेट्स में जो भी चीजें ना पहुंच पा रहे हो आप हम जरूर पहुंचा दें, भाई कोई दिक्कत नहीं। और स्क्रॉल करते हैं। और स्क्रॉल कर देते हैं।
और स्क्रॉल कर देते हैं। ओके, देखिए थोड़ा टाइमिंग को लेकर क्या इशू है कि आप लोग की दिन भर में क्लासेस रहती हैं, शाम को हम लोग बिजी हो जाते हैं, है ना। अभी जो दिवाली की छुट्टियां हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको आप लोग कर लो पहले, है ना। जैसे जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, ये सब है जो आपके टफ मॉड्यूल्स हैं जो आपको तकलीफ दे सकते हैं। इसके बाद आप जब कहोगे हम क्लासेस आप लोग करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी डेटा स्ट्रक्चर की भी क्लासेस मैं ऑर्गेनाइज करूंगा जिसमें प्रैक्टिकल थ्योरिकल दोनों चीजें होने वाली है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वीडियोस व्यू करिए, तभी मजा आएगा आपको, ऐसे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। ओके, तो इसका भी जो भी इसका भी अगर आप लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी ये है कि ये चीजें आपको भी यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएंगी। ओके तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आपने हमें ज्वाइन किया। और बच्चों को इन्फॉर्म करिए। और अगर आप लोग प्रॉब्लम ना हो तो कल मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों की क्लास में दिन में 12 बजे रख दूं, है ना, क्योंकि शाम में पक्का है आप शॉपिंग करने चले जाओगे, दिवाली का सीजन चल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ अगर दोपहर 12 बजे रख दूं तो सारे कॉलेजेस बंद है ना, कॉलेज बंद है, आप लोग 12 बजे 1 घंटे का टाइम दे दो तो और मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से उसमें पढ़ा दूं। ओके, तो कल की क्लास हम लोग 12 बजे से देखेंगे। मैं आप लोगों को ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी कॉलेज आपके बंद चल रहे हैं, आपके ऐसे पढ़ाई भी नहीं डिस्टर्ब होगी, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, एंजॉय करिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट।